चक्र साइंस 2026 केमिस्ट्री सेक्शन पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में लेक्चर 2 तक कर चुके थे। आज अकार्बनिक रसायन करेंगे। कार्बनिक रसायन लेक्चर 2 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तत्वों का वर्गीकरण। तत्व सभी प्रकार के पदार्थ के मूल अवयव के रूप में परिभाषित होते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हुई और अब 118 तत्वों के बारे में हम लोग को पता है। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। दिमित्री मेंडलीव तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई है। दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के अकॉर्डिंग सजाया था। ठीक है, दिमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने। जबकि मोसले ने नहीं, अभी उसका बात नहीं हो रहा है, अभी मेंडलीव का ही बात हो रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास के योगदान का श्रेय दिमित्री मेंडलीव को दिया गया। हालांकि आवर्ती संबंध के अध्ययन का आरंभ डॉबेराइनर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जो मेंडलीव है ये परमाणु भारों के आवर्ती फलन बताया था तत्वों का गुणधर्म। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूहों में स्थान पाए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। अब आधुनिक आवर्त नियम आएंगे। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने दर्शाया, यानी कि हेनरी मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। यानी कि हेनरी मोजले ने तत्व को परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग दर्शाया था। इसके अनुसार मेंडलीव के आवर्त नियम का संशोधन किया गया। इसलिए इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। किसे? हेनरी मोजले का जो आवर्त सारणी दिया था उन्हें परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग, उससे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इन्होंने परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग ही, यानी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग तत्व को सजाया था। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए। कुछ रूप तत्वों के रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देता है, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। कुछ इनका आधुनिक स्वरूप बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट में चलेंगे। और समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। अब हम ऑब्जेक्टिव में चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने को जश्न मनाया? तो 150। यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2019 को मनाया था। अभी नहीं, 2019 में मनाया था 150वां वर्ष। कथन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनी बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। नहीं, ये गलत है। कारण आर, किसी एक वर्ग में परमाणुई त्रिज्या ऊपर से सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ये सही है, यानी कि डी होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो बेसिक और एसिडिक है। आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म
उभयधर्मी यानी बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो गया, फिर सिलिकॉन हो गया, फिर एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, कैल्शियम और कार्बन। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है। विश्व में कौन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। अद्यतन स्थिति तथा बस यहीं तक इम्पॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में ब्रह्मांड में हाइड्रोजन पाया गया था। कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा मूल तत्व है। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। ये एक मूल तत्व है। रेत मुख्यतः सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन और शक्कर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस तत्व नहीं है, बाकी धातु, अधातु, उपधातु तत्व है। आवर्त सारणी में 3 प्रमुख भाग है यथा धातु, अधातु और उपधातु विभाजित किया जाता है। ये सब क्या है? तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो ये टेक्नीशियम किया गया था। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। ये कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम कृत्रिमीय यानी टेक्नीशियन टीसी कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? तो टीसी यानी कि टेक्नीशियम। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।